नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की और मार्च महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य जो है वो 14 मार्च को चेंज हो रहे हैं और सूर्य का भ्रमण होगा मीन राशि में। बुध जो है वो 7 से 26 तक मीन राशि के अंदर ही रहेंगे। शुक्र का भ्रमण रहेगा 7 से 31 मार्च तक कुंभ राशि में और मंगल का भ्रमण 15 तारीख को होने वाला है और 15 से 23 अप्रैल तक मंगल का भ्रमण रहेगा आपके कुंभ राशि के अंदर। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मिथुन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध और बुध इस महीने आपके दशम भाव में है, जो एक बहुत ही अच्छी परिस्थिति है कि जब लग्नेश दशम भाव में होते हैं बहुत ही बेहतर परिणाम लेकर आते हैं। मगर ये मीन राशि में है जो नीचस्थ अवस्था है बुध की और राहु के साथ स्थित है। तो इस महीने मुझे लगता है कि कोई भी प्रकार का आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, आप बहुत मेहनत करेंगे। मगर मैं एक ही चीज कहूं कि किसी के बहकावे में आके कोई भी प्रकार का बदलाव करना या किसी के बहकावे में आकर आप कोई भी प्रकार का बिजनेस शुरू करते हैं, यानी कि कोई कहता है कि आप इन्वेस्ट कीजिए, तो इस प्रकार के निर्णय नहीं लेने चाहिए। मुझे लगता है आप अपने सेल्फ मोटिव के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज देते हैं। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी, आप जो बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं उसमें आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, आपके डिसीजंस बहुत अच्छे रहेंगे, मगर डिसीजन में कंफ्यूजन रहेगा। आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक दुविधा का माहौल रहेगा। तो इस तरह की परिस्थिति में मुझे लगता है आपको 1 से 2 दिन की एडवाइस लेकर आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि ये महीना डेफिनेटली कंफ्यूजन से भरा हुआ है और यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई भी निर्णय है तो वहां पर आप बहुत ही संयम बना के रखिएगा, बहुत शांति से डिसीजन लीजिएगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव पर एक तरह से कहा जाए कि मंगल का दृष्टि संबंध 15 तारीख तक है और उसके बाद जो कहा जाए तो कोई भी प्रकार का आपके मंगल का दृष्टि संबंध यहां से हट जाता है। इस परिस्थिति की मुझे लगता है कि फैमिली के अंदर कोई भी प्रकार का विवाद होता है तो उसमें इस वजह से आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है। शुरू के 15 दिन का समय ऐसा है कि जहां पर डेफिनेटली आपकी वाणी जो होगी वो काफी स्ट्रांग रहेगी, काफी कठोर रहेगी और मुझे लगता है कि स्पेशली कोई भी प्रकार की सेविंग की बात की जाए तो सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से महीना बहुत ही मिक्स्ड रिजल्ट्स लेकर आता है। तो बहुत ज्यादा सेविंग ओरिएंटेड नहीं है ये महीना, मगर ये जरूर कहूंगी कि फैमिली के कोई भी विवाद के अंदर आपको बहुत ही पीसफुली चीजों को हैंडल कीजिएगा, क्योंकि ये महीना किसी विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश सूर्य बनकर पहले नवम भाव में और फिर दशम भाव में राहु के साथ स्थित है। तो ये एक तरह से तृतीय भाव जो है वो यहाँ पर आपको काफी ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, आपको ट्रैवल संबंधित काफी लाभ है। यहाँ जॉब में अगर हो सके तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़े परिवर्तनों से आपको बचना चाहिए। जहां पे है वहीं पर स्थित रहिए तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि कम्युनिकेशन थोड़ा सा वीक होता हुआ मुझे नजर आता है। आप शायद आपका कहीं पर प्रेजेंटेशन है उसको 2 से 3 बार चेक कर लीजिएगा। आपको कहीं पर अगर कोई जगह पर आपको परफॉर्मेंस देना है या कोई प्रेजेंटेशन देना है तो यहाँ आपको थोड़ा अपने वाणी के ऊपर 2 से 3 बार काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि उसको आप परफेक्टली और प्रिसाइजली तैयार करके जाइएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन थोड़ा सा वीक पड़ता है। भाई बहनों के साथ संबंधों में मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन या कोई विवाद होने की संभावनाएं बनती है। अगर जॉइंट बिजनेस है तो वहां पर बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी। देखिए, गुरु के कारण आपको कंटिन्यूअस बेस पर आपको लाभ मिलता हुआ नजर आता है। मुझे डेफिनेटली लगता है कि कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं तो वहां लाभ है, मगर इस महीने बहुत ज्यादा रिस्क ओरिएंटेड कार्य करने से आपको बचना चाहिए। पंचम भाव, चतुर्थ भाव की बात करते हैं। तो चतुर्थेश बुध बनकर, क्योंकि चतुर्थेश बुध है और बुध नीचस्थ अवस्था में है दशम भाव पे और यहां पर केतु स्थित है। देखिए, इस प्रकार की परिस्थिति में क्या होता है कि मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में जल्दबाजी इस महीने नहीं करनी चाहिए
और आप जो प्रोमिनेंट चाहते हैं, जिस प्रकार की ऑफर चाहते हैं, जिस प्रकार का बिजनेस क्या एक तरह से कहा जाए कि कोई भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन का भी आप बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी प्रॉपर्टी है उसे बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो इस महीने मुझे लगता है आपको शांति बना के रखनी चाहिए, क्योंकि उस तरह के डिसीजंस आपको जल्दबाजी में इस महीने नहीं लेने चाहिए, क्योंकि बुध की अवस्था काफी नीचस्थ है और बुध आपका चतुर्थेश भी है। तो माता के साथ भी संबंधों में आपको शांति बना के रखनी पड़ेगी। अगर माता के स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो ये महीना आपको ध्यान रखने की जरूरत है, उनके हेल्थ से रिलेटेड। मन के अंदर एक एंजाइटी रहेगी, एक घबराहट रहेगी, आपको करियर से रिलेटेड एक कहते हैं ना एक डर रहेगा, जॉब से रिलेटेड एक कंफ्यूजन रहेगा कि पता नहीं मैं सही ट्रैक पे हूं, या कोई बिजनेस भी शुरू किया है तो आपको एक तरह से काफी लॉ प्रोफाइल है, बहुत ज्यादा लॉ महसूस करेंगे। तो इस तरह का एक कहते हैं ना कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी ये क्रिएट करता है। तो मन में आप बहुत इस महीने के अंदर मैं कहूंगी कि डिटैचमेंट क्रिएट हो तो बहुत ज्यादा अकेले रहने से बचना चाहिए। आपको लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए, तो आप ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा तो आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। पंचम भाव की बात करते हूँ। पंचमेश जो है वो शुक्र बनकर नवम भाव में है। देखिए पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में, तो मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट्स के लिए महीना बहुत अच्छा है, और स्पेशली गुरु का दृष्टि संबंध पंचम भाव के साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये महीने के अंदर आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। जो भी लोग आईटी क्षेत्र में हैं, मेडिकल क्षेत्र में हैं, जो भी एक तरह से फाइनेंस के अंदर है, सभी को बहुत अच्छा लाभ है। ये कहते हैं ना भाग्यों में बढ़ोतरी करने वाला कार्य है। स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन पीरियड कहूंगी मैं। जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी और सफलता के योग बनते हैं। यहाँ पर रिलेशनशिप काफी हावी होती है मुझे नजर आती है। मुझे लगता है जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं तो लव को बहुत ही आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और मुझे लगता है 7 तारीख के बाद ऐसी संभावनाएं बनती है कि रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करें। यहाँ गुरु की दृष्टि संबंध की वजह से मुझे लगता है रिलेशनशिप काफी हद तक पॉजिटिव मोड पर आगे बढ़ेगा, और मुझे लगता है कि फायदेकारक परिस्थिति कहूंगी मैं। शेयर मार्केट के अंदर भी आपको ये महीना बहुत अच्छी फायदेकारक परिस्थिति लेकर आ रहा है, और 7 तारीख के बाद की परिस्थितियां बहुत बेहतर है। अब बात करते हैं 6th हाउस की। तो 6th हाउस का स्वामी मंगल बनकर पहले अष्टम भाव में, उसके बाद नवम भाव में। तो मंगल की जो परिस्थितियां, मुझे लगता है कि अगर कोई लोन लेना चाहते हैं तो 15 तारीख के बाद लीजिएगा। और हेल्थ से कनेक्टेड इश्यूज में कहूंगी कि मानसिक रोग की परिस्थितियां क्रिएट हो या एंजाइटी ड्रिवन प्रॉब्लम्स हो, और स्पेशली कहा जाए जो मंगल की अवस्था को देखते हुए शुरू के 15 दिन का समय मुझे लगता है कि यहाँ पर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी परेशान कर सकती है, एलर्जी संबंधित समस्याएं। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि ये महीना जो बुध की अवस्था नीचस्थ है, व्यक्ति को घबराहट और डर देती है, क्योंकि राहु के साथ है। बिजनेस की स्किल्स डेफिनेटली डेवलप होगी आपके अंदर, मगर मंगल की अवस्था को देखते हुए भी मुझे लगता है कि स्वास्थ्य संबंधित चीजों में 15 दिन तक, मतलब शुरू के 15 तारीख तक का समय मुझे लगता है फायदेकारक नहीं है। यहाँ कोई भी शत्रु इस महीने आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, तो आपको हो सके वहां तक किसी भी प्रकार के विवाद में, क्लैश में, या सुपीरियर्स के साथ किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से बचना चाहिए। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश गुरु बनकर आपके 11वें स्थान में है, तो मुझे लगता है कि ये मैरिज के लिए, रिलेशनशिप के लिए एक बहुत अच्छा महीना है। जो भी मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत फायदेकारक परिस्थिति है। लव मैरिज करना चाहते हैं तो एक फाइनल कंफर्मेशन लेने के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। यहाँ एक डेफिनेटली आपको एक रहेगा, चीजें सही हो पाएगी नहीं हो पाएगी, बट मुझे लगता है एक बैक ऑफ द माइंड आप काफी क्लियर होंगे कि आपको जीवन में एज अ लाइफ पार्टनर किस प्रकार के पर्सन के साथ आगे बढ़ना है। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि जो भी ऑलरेडी मैरिड हैं उनको भी अगर बिजनेस पार्टनरशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी ये महीना बहुत अच्छा है, उनके लिए फायदेकारक परिस्थिति रहेगी, बिजनेस में ग्रोथ मिलेगा। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव में मंगल स्थित है, और अष्टम भाव में 15 तारीख तक मंगल है।
उसके बाद मंगल का परिवर्तन होता है। अष्टमेश जो है वो नवम भाव में, तो भाग्य का पूर्ण सपोर्ट है। रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में मास्टर्स करना चाहते हैं तो भी ये समय बहुत फायदे कारक रहेगा। और मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा आपको ग्रोथ नजर आएगा, मगर मानसिक अवस्था मुझे लगता है थोड़ी सी वीक है, क्योंकि लग्नेश नीचस्थ राशि में बैठे हुए हैं, तो वो कभी कभी रिसर्च के अंदर भी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव में शनि, शुक्र और मंगल का योग बना हुआ है। यहां सूर्य भी रहेंगे, तो पिता से काफी लाभ है। पिता के साथ आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे, आप कोई भी प्रकार का विवाद भी हो पिता के साथ, तो उसको ग्रेजुअली आप कहते हैं ना कि एक विचार मतभेद होगा वो। यहां पर मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि भाग्य का सपोर्ट कहीं ना कहीं आपको मिलता हुआ नजर आता है 7 तारीख के बाद। और यहाँ शुक्र मंगल की अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि जो मास्टर लेवल के कोर्स करना चाहते हैं और आईटी क्षेत्र के अंदर और मेडिकल के अंदर, डिजाइनिंग के अंदर, तो आपके लिए बहुत फायदेकारक परिस्थिति है। इसमें इस महीने आपको 7 तारीख के बाद आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश 11वें स्थान में, और दशम भाव में सूर्य का भ्रमण होगा, राहु होंगे और बुध भी होंगे 7 तारीख से। तो ये एक ऐसी अवस्था है कि मुझे लगता है कि सुपीरियर्स के साथ कोई विवाद में मत पड़िएगा, और आपको कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं, मगर मन में कहीं पर भी कोई भी चीज हो, संयम से, वाणी को काफी संयम में रखकर आप चलिए। और सुपीरियर्स के साथ कहीं पर भी कोई भी आर्ग्यूमेंट करने से आपको कंप्लीटली बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रहण दोष बनता है सूर्य राहु का। और यहाँ जॉब के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव, बहुत बड़े रिजल्ट्स की आप एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो इस महीने में मुझे लगता है कोई भी बदलाव से आपको बचना चाहिए। यहाँ कोई भी रिजल्ट्स एकदम से आपको कोई प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस महीने आपको कर्म स्थान के अंदर डेफिनेटली कहूंगी कि एक स्ट्रेस रहेगा, वर्कलोड काफी ज्यादा रहेगा। इस प्रकार की परिस्थिति डेफिनेटली बनती हुई नजर आती है। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड मंगल बनकर आपके भाग्य स्थान में है 15 तारीख के बाद, और यहाँ पर गुरु स्थित है, तो भाग्य का सपोर्ट 15 तारीख के बाद डेफिनेटली आपके साथ है। फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छा है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आते हैं। कहीं पर भी आपको रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं, मेडिकल का काम करते हैं, तो एक्सेलेंट योग है। रिलेशनशिप काफी हद तक आपके मन पर हावी रहेगी और उसमें आप आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड शुक्र बनकर एक तरह से भाग्य स्थान में है। यहाँ पर मुझे लगता है कि फॉरेन लैंड्स के लिए जाना चाहते हैं, उसके लिए आप कोई लोन करना चाहते हैं, स्टूडेंट लोन करना चाहते हैं, तो ये महीना 7 तारीख के बाद के लिए बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स लेकर आएगा। खर्चों में बढ़ोतरी डेफिनेटली है, पढ़ने के पीछे एक्सपेंस हो सकता है, उसके लिए अगर कोई लोन करना चाहते हैं तो फायदेकारक परिस्थिति है। यहाँ पर मुझे लगता है कि आपका एजुकेशन काफी स्ट्रांग हो रहा है। यहाँ खर्च एक तरह से कहा जाए कि कुछ लग्जरी ओरिएंटेड एक्सपेंस भी रहेंगे, और कुछ खर्चे आप बहुत ज्यादा सोचे समझे बिना करते हैं, तो वहां आपको मुझे लगता है कि बहुत कैलकुलेटिव होकर चलना चाहिए। मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि कोई भी प्रकार का अगर कोर्ट केस चल रहा है तो वहां पर आपको काफी रिलीफ मिलेगा। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि विदेश से कनेक्टेड हर लाभ में 7 तारीख के बाद 7 से 31 का समय बहुत फायदेकारक है। यहाँ मन में एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज, नर्वसनेस, कंफ्यूजन, ये चीज डेफिनेटली रहेगी क्योंकि लग्नेश वीक है। यहाँ मीन राशि के अंदर लग्नेश है, दशम भाव बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, मगर राहु के साथ है, तो ये कंफ्यूजन, घबराहट क्रिएट करता ही करता है। तो इसमें आपको मुझे लगता है बहुत पीसफुली काम करना है, बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी करनी भी नहीं है। चीजें ग्रेजुअली आगे बढ़ेगी और बहुत रिलीफ के साथ शांति से निर्णय लीजिएगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।